नमस्कार दोस्तों। कहते हैं श्रीखंड महादेव का बुलावा सबको नहीं आता, पर जिनको आता है उनकी हर कदम एक परीक्षा होती है। 70 किलोमीटर, ग्लेशियर, बारिश, थकान, ये सफर सिर्फ पहाड़ों का नहीं था, ये अंदर के हिमालय तक का था। और जब चोटी पे शिवलिंग के पहले दर्शन हुए, सब कुछ रुक गया, सिर्फ भक्ति रह गई। ये व्लॉग उसी यात्रा की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। शाम के समय हम निकले हैं दिल्ली से एक नया सफर शुरू करने, श्रीखंड महादेव की यात्रा। बहत्तर घंटे, बारिश, ग्लेशियर, भूख, थकान, सिर्फ एक ही नाम, महादेव। वॉल्वो बस में बैठकर हमने अपना पहला पड़ाव लिया शिमला की तरफ। एक तरफ पहाड़ों का साइलेंस, दूसरी तरफ मन में भगवान का नाम। शिमला के रास्ते से होते हुए हम पहुंचे रामपुर कुशाहर, और यहाँ से श्रीखंड महादेव यात्रा की असली कहानी शुरू होती। पहाड़ों के बीच एक शांत और पवित्र जगह जिसका नाम है देवडांग। कहा जाता है श्रीखंड महादेव की यात्रा देवडांग के दर्शन के बिना पूरी नहीं होती। आए हैं श्रीखंड महादेव की यात्रा, लेकिन उससे पहले एक देवडांग है ये जगह। मान्यताओं के हिसाब से यहाँ भस्मासुर जो है उनकी जो है एक बार परमिशन लेनी पड़ती है यात्रा शुरू करने से पहले, तो इसीलिए हम भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। और जब महादेव यहाँ से भस्मासुर के डर से जब गए थे तो सीधे श्रीखंड शिला के रूप में ही वहाँ प्रकट हुए थे। भोले शंकर जय शंभू, जय शंभू, जय शंभू। शिव भोले शंकर जय शंभू, जय शंभू, जय शंभू। शिव भोले शंकर जय शंभू, जय शंभू, जय शंभू। शिव भोले शंकर जय शंभू। बोलो काली माता की जय, बोलो माता चिंतपूर्णी की जय, बोलो माता नैना देवी की जय, बोलो माता वैष्णो देवी की जय, बोलो श्रीखंड महादेव की जय। देवडांग के दर्शन के बाद अगला पड़ाव था जाऊं विलेज। यहीं से श्रीखंड महादेव की असली यात्रा शुरू होती। जाओ विलेज, और जाओ विलेज से सिंघाड़ के लिए जा रहे हैं 3 किलोमीटर, वहाँ मेडिकल कैंप होगा। और ये आगे जा रहे हैं सारांश। सारांश हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से ट्रैक। तो क्या इरादे हैं? बिल्कुल एक्साइटमेंट बहुत है ना? पहली बार ऐसे ट्रैक पे आया हूँ, कोशिश करेंगे कि अच्छे से करें। बिल्कुल। यह एक ऐसी जगह है जहाँ से हर साल हजारों लोग इस कठिन परिक्रमा के लिए निकलते हैं। एक मंजिल जो भगवान शिव तक ले जाती है। अभी जाऊँ से ट्रैक स्टार्ट किया, अब हम मेडिकल कैंप की तरफ जा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, वेदर वैसे तो नॉर्मल था, ऊपर कह रहे हैं यहाँ पे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। ट्रैक की शुरुआत से पहले सिंघाड़ में होती है मेडिकल स्क्रीनिंग, जहाँ हर यात्री का स्टेमिना टेस्ट होता है और रजिस्ट्रेशन भी। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि
ये यात्रा कितनी टफ है उसका पहला संकेत होता है। सिंगार से हमने अपना पहला कदम बढ़ाया पहाड़ों, जंगल और बारिश के बीच बहराती नाला तक का सफर। रास्ता स्लिपरी था, हवा में सर्द हवा थी, लेकिन हर कदम पे हर हर महादेव का नारा हौसला बढ़ा रहा था। रात होने से पहले हम पहुंचे बहराती टॉप, जहां हमारा पहला स्टे था। थकावट बहुत थी, लेकिन मन में एक ही बात थी, अभी तो ये शुरुआत है। अगली सुबह हमने जल्दी ट्रैक शुरू किया। बहराती टॉप से आगे का रास्ता काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि रात भर बारिश हुई थी, जमीन गीली और स्लिपरी हो चुकी थी। टारगेट था भीम द्वार, लेकिन पहले हमें जाना था थाचरू। तो हम हैं अभी श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा के बीच में। अरविंद सर, कैसा लग रहा है? सुबह से 6:30 बजे निकले हैं वहाँ से। सुबह हम लोग नीचे बाराती नाला से थोड़ा सा ऊपर, और अभी सारांश ने बताया कि 8 बज रहे हैं और 1.5 किलोमीटर सिर्फ चल पाए। तो सोचो कि इतनी तीखी चढ़ाई है। तो ऐसा नहीं है कि श्रीखंड में जो बाराती नाला से और काली टॉप तक ये बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई है, बिल्कुल तीखा है। वजन कम रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी और अपने साथ खाने के सामान रखें, ग्लूकोज रखें बस, और महादेव का नाम लेते रहें। हर 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 महादेव। थाचरू पहुंचते ही एक लंगर कैंप मिला। गरम खाना, थोड़ी देर की सुकून भरी छाया। कुछ लोग यहीं रुक गए, लेकिन हमने डिसाइड किया आगे बढ़ना है। जैसे जैसे हम काली टॉप की तरफ बढ़े, आसमां में बादल खुल गए। बारिश हल्की थी, लेकिन हवा ठंडी और तेज थी। बादलों के बीच से गुजरते हुए ऐसा लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में कदम रख रहे हैं। थाचरू से निकले थे और कुंसा के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में थोड़ा सा मौसम हमें खराब लगा और 1-2 बूंदे पानी, तो हमने सेफ्टी के लिए पहले ही अपना रेनकोट निकाल के पोंचो पहन लिया है, जो बैग को भी कवर कर रहा पूरा। कोशिश करें जब भी यात्रा करें पोंचो रेनकोट अपने साथ रखें। हम लोग पहुंच चुके हैं काली टॉप, जिसे काली घाटी भी कहा जाता है। तो यहाँ से अब हम लोगों को या तो स्टे करना चाहिए था या फिर आगे जाना चाहिए था कुंसा के लिए। जिस हिसाब से ट्रैक किया है, हम लोग बिफोर टाइम यहाँ पहुँच गए हैं, तो हम लोग यहाँ नहीं रुक रहे हैं और आगे के लिए बढ़ रहे हैं। वेदर थोड़ा सा ख़राब हुआ बीच में, अभी भी हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन इतनी नहीं है बारिश कि हम लोग ट्रैक नहीं कर पाए, बहुत मिनिमम सी। काली टॉप के बाद हम भीम द्वार की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वेदर बिगड़ता जा रहा। काली टॉप से भीम द्वार की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में भी थोड़ी सी बारिश आ गई तो हमें रुकना पड़ा। अरविंद सर भी मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। अरविंद सर, क्या एक्सपीरियंस है आपका? यही है, बारिश है तो थोड़ा ठीक था, स्लिपरी था, तो स्लिपरी होती है तो आदमी आराम से उतरता है। बाकी भीम तलाई जा रहे हैं, आज शाम को वहीं रुकेंगे, क्योंकि चलते चलते भी हमें 12 घंटे होने वाले हैं कुछ देर में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बारिश ज़्यादा हो गई और विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी। ऐसे में हमने फैसला लिया रात भीम तलाई में ही रुकते। एक और बात, इस पूरे ट्रैक में नेटवर्क सिर्फ कुछ सिलेक्टेड जगहों पे ही मिलता है और भीम तलाई में बिल्कुल भी नहीं था। टारगेट तो था भीम द्वार, लेकिन प्रकृति का अपना ही प्लान होता है। हम रुके क्योंकि ये ज़रूरी था। ये सफ़र सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और स्पिरिचुअल टेस्ट भी है, और हर कदम पे हर हर महादेव का नारा हौसला देता है।
सुबह की ठंडी हवा, थोड़ी फॉग और रात भर की बारिश के बाद हमने भीमतलाई से अपना सफर दोबारा शुरू किया। आज हम लोग भीमतलाई से अपना ट्रैक आगे के लिए शुरू कर रहे हैं। कल हमने टारगेट लिया था कि हम आगे तक जाएंगे, पार्वती बाग या और तक, लेकिन हुआ क्या कि बारिश की वजह से हमें रात को रुकना पड़ा। हमने स्टे लिया। सुबह भी हमने सोचा कि 5 बजे निकलेंगे, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा थी तो हम आगे निकल नहीं पाए। तो अब हम लोगों ने इस टेंट में रुकने के बाद अब आगे का रास्ता अपना शुरू किया है। मौसम एकदम साफ़ है। बारिश रुक चुकी थी और मन में था सिर्फ एक गोल, भीमद्वार पहुंचना है। ट्रैक करते करते पहली बार एक ग्लेशियर सामने आया। पास स्लिपरी था और हमें इसे ऊपर से क्रॉस करना था। ये यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं, साहस का भी टेस्ट है। ग्लेशियर पार करने के बाद हम कुंसा पहुंचे। यहाँ थोड़ा ब्रेकफास्ट किया और एनर्जी वापस ली। कुंसा में ब्रेकफास्ट करके आगे निकल रहे हैं भीमद्वारी के लिए। आज हमारा स्टे भीमद्वारी में रहेगा और ये एक चेक पॉइंट है। यहाँ पे हमारा जो है मेडिकल नीचे हुआ तो उसकी पर्चियाँ चेक होंगी। सरप्राइजिंग बात ये थी कि कुंसा में एक और रजिस्ट्रेशन चेक होता है, सेफ्टी के लिए। जय बोले हर हर महादेव। बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा से, बहती है गंगाधारा। उसके बाद रास्ता और मुश्किल होता गया। हम बादलों से ऊपर निकल चुके थे। हवा तेज थी, ऑक्सीजन कम था, लेकिन हर थकान, हर पेन बस एक ही चीज के लिए, दर्शन के एक कदम करीब। आखिर हम पहुंच गए भीमद्वार। यहाँ टेंट्स हैं और लंगर भी। एक ट्रैकर के लिए सबसे पीसफुल जगह। एक कोने में फोन का नेटवर्क मिलता है, लेकिन उसके बाद आगे पूरे रूट पे कहीं भी सिग्नल नहीं मिलता।
आज हमने अपनी यात्रा शुरू की थी भीमतलाई से और अब हम लोग पहुंच चुके हैं भीमद्वार। तो जैसा अभी हमने यहाँ के अपना टेंट ले लिया है और अब हम यहाँ पे अपने टेंट में रुके हैं। काफ़ी सारे टेंट लगे हुए हैं सबके लिए। अब इससे आगे पार्वती बाग पे टेंट्स इस बार नहीं लगाए गए हैं, तो लास्ट पॉइंट यही है, यहीं से अब आपको सामान छोड़ के आगे जाना है। तो जहाँ हम टेंट में रुके हैं वहाँ हमें भैया ने बताया कि यहाँ पे कोई लकड़ों का भी साधन नहीं है, खाना जो बनता है टोटल सिलेंडर्स पे बनता है। जैसे आप हमें बता रहे थे कि यहाँ पे सामान आता है, तो वो कैसे पहुँचता है यहाँ पे? सामान जो है यहाँ पोटर लोग लाते हैं, नेपाली। तो जैसे सिलेंडर आया तो फिर यहाँ पे लकड़ का कैसे होता है? यहाँ पर सिलेंडर से ही चलाना पड़ता है काम, लकड़ यहाँ मिलता नहीं। यहाँ चारों तरफ घास ही घास है। तो कितने का एक सिलेंडर पड़ता है आपको यहाँ पे? 4000 कैरेज पड़ता है भरे हुए का, और 2000 फिर खाली का नीचे ले जाने का। भीमद्वार आके लगता है। ये सफर अपना नहीं, किसी डिवाइन फोर्स ने चलवाया है। यहाँ से दर्शन अब दूर नहीं। रात के अंधेरे में एक रोशनी थी, श्रद्धा की। 12 बजे हम चले महादेव के दर्शन को। रात के बज रहे हैं 12:30 और हम लोग भीमद्वारी से पार्वती बाग के लिए निकल चुके हैं। अगर आपको ये ट्रैक जल्दी ख़त्म करना है और टाइम से पहले ऊपर पहुंचना है तो आपको ये ट्रैक रात में ही शुरू करना पड़ेगा टॉर्च के साथ। जितनी भी आप टॉर्च की लाइटें देख रहे हैं, ये सारे जो है श्रद्धालु जो श्रीखंड महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं। ये कोई भी किसी टेंट की लाइट नहीं जो रात में जगमगा रही है। आखिरी चढ़ाई शुरू हुई। सारा सामान टेंट में छोड़ दिया और साथ लिया सिर्फ विश्वास, पानी और शिव का नाम। रास्ते में थे सिर्फ पत्थर, ठंडी हवा और हर कदम पे गूंजता था हर हर महादेव। ये था पार्वती बाग, जहाँ शिव से पहले पार्वती ने तपस्या की थी। रास्ता अब सिर्फ पत्थर का था। पैर फिसले भी, दिल नहीं। शिव की यात्रा में दर्द भी भक्ति बन जाता है। देख सकते हैं पार्वती बाग से नैन सरोवर की तरफ जा रहे हैं। पूरा रॉक का ट्रैक है और इसमें आपको कुछ भी मिलेगा तो अपना पानी वानी लेके चले। पहुंचे नैन सरोवर। कहते हैं पार्वती माँ ने यहाँ महादेव की पूजा की, तब उनके आंसुओं से बना ये सरोवर और उन आंसुओं में भी था शिव का नाम। मेरे भोले का डमरू बाजे डम 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 डम, शंभूनाथ का डमरू बाजे डम 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 डम। आदि तुम्ही और अंत तुम्ही, सारे नाम जपो बम बम। ओ मेरे भोले का डमरू बाजे डम डम। कैलाशपति बैठे आंख मीचे, वो भूत लगी ऊपर से नीचे, पीछे भूत प्रेत गले नाग देव, जटा गंगाधर मेरे महादेव। नीलकंठ रुद्राक्ष माला, ध्यान में बैठा वो डमरू वाला, माथे पे चंदा कहे जटाधारी, हाथों में त्रिशूल मेरे
तुम्ही अकाल तुम्ही ये आसमान और पताल भूमि देवों के देव भैरव या रुद्र वीरभद्र वेशाल या शूद्र मच तांडव जब आए तुम्हें क्रोध लीलाधारी तेरी लीला का न कोई बोध करे जग कल्याण सबको दे वरदान करे नाश उसका जिसे आया कभी लोभ गंगाधारी मेरा त्रिशूलधारी मेरा चंद्रशेखर मेरा भंडारी पीता भंगा बोला मस्त मलंगा विश्वनाथ तुम्हें जगदारी गंगाधारी मेरा त्रिशूलधारी। अब था अंतिम ग्लेशियर। हर सांस भारी थी, हर कदम भारी, पर शिव के लिए सब कुछ आसान लगता है। ओ सारे बोले कि धुन में नाचो बोलो बम 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 शंभुनाथ का डमरू बाजे। और तब सामने थे महादेव, ना कोई शब्द ना कोई विचार, बस एक सन्नाटा, और उसमें भी गूंजता शिव का नाम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम्। फाइनली हम पहुंच गए हैं श्रीखंड महादेव और अभी हमने दर्शन किए हैं। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। ॐ नमः शिवाय। ये सिर्फ ट्रैक नहीं था, ये एक मिलन था भक्त का भगवान से। रहा कुछ नहीं, सिर्फ महादेव। ये दर्शन मिलते हैं उनको जो अपना सब कुछ छोड़ कर आते हैं, अहंकार भी, थकान भी, और अपने आप को भी। सारे नाम जपो बम बम, ओ मेरे भोले का डमरू बाजे डम डम। श्रीखंड पर शिव मिले और हम खुद से दूर, पर शिव के सबसे करीब हो गए।